दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका शुभम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अनअकैडमी की तरफ से, अगर आप 2021 में नीट को क्रैक करना चाहते हो तो ये 22 नवंबर आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस 22 नवंबर को अनअकैडमी MBBS लीग में यानी सुबह 10 बजे संडे को यानी कल 22 नवंबर सुबह 10 बजे आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो 2021 नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये कंप्लीट सिलेबस ये टेस्ट लिया जाएगा, मॉक टेस्ट, और ये 20 टेस्ट जिससे आप देख सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हूँ वहाँ से आप इसमें इनरोलमेंट कर सकते हो और इसका एनालिसिस किया जाएगा बाय टॉप एजुकेटर, जिससे आपको पता चल सकेगा कि आपकी गलतियाँ कहाँ थी और आप उसे कैसे सुधार कर सकते हो। ठीक है, तो जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ उस पर क्लिक करके आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो और अपनी नीट को तैयारी को और मजबूती दे सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हम बात करते हैं वोकैबुलरी से एंटोनिम्स के बारे में। तो ये जैसा कि एंटोनिम्स का मतलब होता क्या है, आपका अपोजिट वर्ड यानी कि विलोम शब्द एकदम उल्टा। आप कभी भी इस चीज को क्या कर सकते हो, जो वर्ड आप याद करते हो उन वर्ड में आपके कौन से उसके तरीके अलग हो सकते हैं, एकदम डिफरेंट हो जाए। अपने आप कैसे कहते हो कि आगे, तो कहते हो पीछे, तो आप तो विलोम शब्द का मालूम है। तो जैसे लिखा हमने एनिशिएंट, एनिशिएंट का मतलब होता क्या है कि प्राचीन, पुराने समय का, पुराने समय का। तो आप कहोगे पुराने समय का यानी कि नए समय का क्या होगा, क्या हम न्यूएस्ट लिख सकते हैं? तो न्यूएस्ट लिख सकते हो, और उसके साथ साथ आप कह सकते हो कि मॉडर्न भी कह सकते हो, आप मॉडर्न भी बोल सकते हो आप उसका उल्टा। बात करते हैं एडवांस। एडवांस मतलब कहते हो जमाना एडवांस हो गया है, यानी बहुत आगे निकल गया है। तो इस जमाने, एडवांस जमाने में बहुत उसको हम पीछे खींचने कर सकते, तो कहते हैं कि बैक हो जाओ, तो हम क्या हो जाएगा एडवांस का बैक, पीछे। तीसरे की बात करते हैं बून। बून का मतलब होता है क्या है, ब्लेसिंग से होता है, वरदान से होता है। तो बून का एक बहुत ही उसके साथ उसका सिमिलर वर्ड ही अपोजिट में आ जाता है, कहते हैं बून वेन। तो आप वेन भी लिख सकते हो, कर्स भी लिख सकते हो इसका, तो वेन। अब इसका मतलब होता क्या है, बून का मतलब क्या होता है, वरदान, इसका मतलब अभिशाप। अब बात करते हैं हम वारेन की। वारेन का मतलब होता क्या, बंजर, यानी ऐसी भूमि जहां पर फसल हो ही ना पाए। तो आप अगर जो लोग गांव से बिलोंग करते हो पूरी तरह जानते हो कि बंजर का उल्टा क्या होता है, उपजाऊ भूमि। यानी कि बंजर का उपजाऊ, तो उपजाऊ किसमें होता, किसमें से है, तो उसका मतलब होता है फर्टाइल। क्या होता है, फर्टाइल। अब आते हैं कॉनकॉर्ड की तरफ। तो कॉनकॉर्ड का मतलब होता क्या, पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी, कॉनकॉर्ड होता क्या है। तो कॉनकॉर्ड का मतलब होता है समझौता करना। तो अब इसके बाद आप इसको क्या लिख सकते हो, कॉनकॉर्ड का लिख सकते हो डिस्कॉर्ड। क्या लिख सकते हैं आप, डिस्कॉर्ड लिख सकते हो आप। अब आगे ऐसे ही बात करते हैं करप्ट की, भ्रष्टाचारी की। तो भ्रष्टाचारी मतलब बेईमान, तो बेईमान का होगा क्या, ईमानदार। तो आप क्या लिख सकते हो, करप्ट का क्या लिख सकते हो, भ्रष्टाचार का ऑनेस्टी, ईमानदारी। अब उसके बाद आप डिस्टेंस की बात करते हो। डिस्टेंस मतलब होता है दूरी, तो यहां पर आप आ जाओगे उसका उल्टा नियर पास। अब ऐसे ही बात करते हैं एक्सपेडाइट की। तो एक्सपेडाइट का मतलब क्या होता है, तुरंत होता है। तो तुरंत का मतलब देरी से, देरी से क्या कह सकते हो, डिले। तो आप क्या इसको लिख सकते हो, डिले कह सकते हो। अब उसके बाद आता है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब होता क्या है, जिसे आप ह्यूमिलिटी का मतलब एक क्या, जेंटलनेस इसको कह सकते हो, नम्रता। तो नम्रता को का उल्टा क्या होगा, असभ्यता होगा। तो अब उसको हम उसका इंग्लिश क्या लिख सकते हैं, मेन तो इस पे टॉपिक बनता है कि इंग्लिश क्या होगी। देखो ऐसे आप अगर वर्ड को पहले हिंदी उसका वर्ड उल्टा क्या होगा ये समझिए, और उसके बाद उसकी इंग्लिश क्या हो सकती है, पहले माइंड अपना यूज करिए। तो जो टॉपिक मैं समझा रहा हूं उसे समझने की कोशिश करिए, और वीडियो को भगाने की कोशिश मत करिए। शुरू से अंत तक वीडियो को देखते जाइए कि किस, क्योंकि
ये वर्ड मैंने अपने से चूज किए, जो आप इसके आधार पर अन्य वर्ड भी आप कर सकते हो। और आपकी परीक्षा की जिम्मेदारी हम लोगों ने लिया है, तो परीक्षा के समय आप कहोगे कि शुभम क्लासेज में पूरे कॉन्सेप्ट जिस तरीके से क्लियर कराए गए थे वो कॉन्सेप्ट हमें फायदेमंद हुए। बाकी तो बहुत से विरोधियों का आप छोड़ दो, आप अपनी पढ़ाई को देखो कि शुभम क्लासेज की टीम कितनी अच्छी पढ़ाई आपको दे रही है। अगर हम पढ़ाई दे रहे हैं तभी हम इतने तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो अब आप बात करते हैं ह्यूमिलिटी, तो नंबर देखिए क्या हो जाएगा, रूडनेस, असभ्यता की बात करते हैं। अब आगे देखते हैं इनहेल। इनहेल का मतलब होता कि आप इनहेलर यूज करते हो, यानी क्या करते हो, इनहेलर को नाक में लगाते हो कब, यानी कि सांस लेने की जब प्रॉब्लम होती है तब इनहेलर यूज करते हो। इसका मतलब इनहेल मतलब होता क्या कि सांस लेना, यानी सांस को यानी ऑक्सीजन को अंदर की तरफ खींचना, तो उसको क्या कहते हैं, उसका उल्टा सांस छोड़ना, यानी ऑक्सीजन को बाहर करना। तो इसका मतलब क्या हो, आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करोगे तो क्या होगा, इनहेल का एक्सेल। अब उससे ज्यादा मैं साइंस से ज्यादा रिलेटेड नहीं हूं, तो इनहेल का एक्सेल। अब आते हैं मेरिट की तरफ। मेरिट का मतलब होता क्या, अभी कहो सर जो हम मेरिट हम पाते क्या उसकी मेरिट नहीं, ये मेरिट आपकी मेरिट नहीं, आपकी क्वालिटी। तो मेरिट का मतलब होता क्या, तो डीमेरिट और डीमेरिट की हम बात करते हैं। मेरिट का मतलब होता क्या है, मेरिट मतलब गुड और उसका उल्टा डीमेरिट, क्या हो जाएगा, डीमेरिट। अब आते हैं मुंडेन, कि मुंडेन का मतलब होता क्या है, मुंडेन मतलब साधारण, तो साधारण का उल्टा क्या होगा, असाधारण। तो असाधारण का क्या लिख सकते हो आप, असाधारण का सीधे कह सकते हो अनकॉमन, वंडरफुल कह सकते हो, तो दोनों में से कोई लिख सकते हो, तो वंडरफुल, वंडरफुल या और अनकॉमन भी कह सकते हो। रेगुलर कहते ये बहुत, देखो चूंकि बोर्ड एग्जाम में सब टॉपिक्स आए हुए हैं तो मैंने यहां लिख दिया रेगुलर। आप रेगुलर को रेगुलर देखते हो, रेगुलर ये वर्ड्स आते हैं, फिर भी इसका मैं आपको बता देता हूं। बस क्या होता है, अक्सर ध्यान देना, आर से में आई आर इसमें क्या होता है ऐड होगा, तो क्या हो जाएगा, इर्रेगुलर। नियमित का अनियमित, इर्रेगुलर। अब चलिए बात करते हैं रेवेल। तो रेवेल का मतलब होता है क्या, उद्घाटित होना यानी जाहिर करना। तो रेवेल का जाहिर करना का मतलब यानी जो चीज प्रकट हम कर दें, अब तो कुछ उसका उल्टा क्या होता है, छुपा लें, छुपाना। तो आप उसका छुपाना का छिपाना का क्या लिख जानते हो, हाइड। हाइड एंड सीक, लुका छिपी तो खेले ही होगी आप लोग, बहुत खेलो। अब तो समय नहीं है, अब तो जगने का समय है कि आपको पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, इस पर आप फोकस करो। स्मूथ मतलब आसानी से, इसको कह सकते हैं बहुत डिफिकल्ट भी कह सकते हो, इन इजी भी कह सकते हो। अब विजिबल मतलब होता कि जो चीजें दिखती हैं, यानी जो दिखने योग्य, यानी उसको दृश्य बोलते हैं हिंदी में, विजिबल मतलब दृश्य। तो इसका क्या हो जाएगा, इनविजिबल, अदृश्य, जो न दिखे, इनविजिबल। अब आगे बढ़ते हैं, ऑप्टिमिस्ट की बात करते हैं कि ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता क्या है। देखो ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है कि आशावादी, जिसके अंदर क्या हो, आशा भरी हुई हो किसी चीज की, उसे हम ऑप्टिमिस्ट व्यक्ति कहते हैं। वो हमेशा किसी न किसी आशा में लगा रहता है कि मेरी ये चीज पूरी होने वाली है। जैसे आपको आशा कि मुझे 90 पार करना है और ये तैयारी शुभम क्लासेस करा रही है, हमारे ऊपर भरोसा है, आप आशा किए हो कि एक बेस्ट तैयारी मिलने वाली है, तो एक बेस्ट तैयारी के लिए हम लोग पूरी तरह तैयार हैं आपको कराने के लिए। मेहनत आपका भी होना चाहिए, भरोसा जो रखे हो वो साकार होगा। तो ऑप्टिमिस्ट तो क्या हो जाएगा, पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट। अब पेंसिव, पेंसिव का अर्थ क्या होता है, मत कहना कि पेंसिव का हम एक्सपेंसिव लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि हम पेंसिव का एक्सपेंसिव लिख देंगे। तो हम पेंसिव का मतलब होता क्या है, चिंतित होता है, पेंसिव मतलब चिंतित होता है। तो चिंतित मतलब क्या, आप कह सकते हो कि खुश होना, खुश होना। तो क्या हो जाएगा, हैप्पी। तो ये नॉर्मल वर्ड है, इसके लिए देखो ये वर्ड डिफिकल्ट था, लेकिन इसका जो हिंदी अर्थ जब आपने निकाला उल्टा किया तो आसान आ गया, बहुत अच्छे से आपने उसको अपोजिट कर लिया। डायनामिक मतलब होता क्या है, गतिशील। तो गतिशील के लिए हम वर्ड यूज करते हैं उल्टा क्या, स्टैटिक। क्या वर्ड यूज करते हैं, स्टैटिक यूज करते हैं, स्थिर। अब मोर्न मतलब होता है दुखी होना यानी विलाप करना। तो मोर्न को हम क्या लिखते हैं, बहुत खुशियां मनाना। जब विलाप करना, खुशी मनाना उल्टा, तो ऐसे वर्ड आते हैं तो क्या लिखो, रिजॉइस, हर्षोल्लास करना यानी खुशियों से भर जाना, रिजॉइस। तो ये आपके 20
एंटोनिम्स रहे और बाकी एंटोनिम्स ऐसे आप भी तैयार करते रहोगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है अभी से अपनी तैयारी में लगे हुए, जो भी कमी आपको, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। हम और मेरी पूरी टीम आपके एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, जैसा कि यह शुभम क्लासेस की टीम का पूरी तरह से वादा है। तो यदि आज की वीडियो मेरे बच्चों आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर तो जरूर कर दोगे। जिसने भी अभी शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द नीचे रेड कलर में लिखा हुआ सब्सक्राइब का बटन सब्सक्राइब कर ले, और ताकि आगे की शानदार वीडियो उससे वंचित न हो पाए। तो तब तक